हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1.2 यानी स्वाध्याय 1.2 हम लोगों ने शुरू किया था। और पिछली क्लास में हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और एक था क्वेश्चन नंबर 5। और एक क्वेश्चन नंबर 2 था जो था 2018 में पूछा गया। और क्वेश्चन नंबर 5 था दो बार पूछा गया था, मई 2021 में और मार्च 2022 में। राइट। अभी आज हम लोग करने वाले तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। और बाकी के जो तीन क्वेश्चन है यानी 10, 11, 12, ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने मेरे रेगुलर क्लासेस अगर आप लोग देखते हो तो इसका मैंने तरीका जो है वो मैंने फर्स्ट वाली क्लास में एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने समझाया था कि समसंभावी घटनाएं क्या होती हैं और संभावना का गणितिक जो परिभाषा है वो क्या है। उस वाली क्लास में ये वाला मैंने समझाया था एग्जाम्पल नंबर 15 के साथ। तो वहां पे ये वाला कवर कर लेना। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो बता देना, ये इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। फिलहाल आज की क्लास में हम तीन ही क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। और अगर ध्यान से देखोगे तो 18, 19 और 21 ये 3 साल में पूछा गया क्वेश्चन, यानी तीनों क्वेश्चन एक एक साल में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे लिखना है, वो सारी चीजें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि रैंडम शब्द के सभी अक्षरों के उपयोग से, ध्यान से सुनना, रैंडम शब्द के सभी अक्षरों के उपयोग से समग्र क्रमचय में आर प्रथम तथा एम अंतिम स्थान पर आए उसके संभावना के मान की गणना कीजिए। एक बात बोला है कि यहाँ पे हमें निकालना है क्रमचय, निकालना हमें क्या निकालना है, क्रमचय। और रैंडम करके एक शब्द है हमारे पास, उसके जितने भी अक्षर है उन सभी का इस्तेमाल करना है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, आर प्रथम पर होना चाहिए और एम क्या होना चाहिए, अंतिम पर होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं और समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो ये रहा हमारा पेपर। और यहाँ पे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। बातें ये है कि जब भी कहीं पर भी, ध्यान से सुनना, जब भी कहीं पर भी आपको ये वर्ड लिखा हो, क्रमचय वर्ड लिखा हो, ध्यान से सुनना, जब भी कहीं पर भी आपको ये लिखा हो कि क्रमचय ज्ञात करना है तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना था वो ध्यान देना। क्रमचय का मतलब होता है कि एक तरह से आपको लाइन में रखना है चीजों को। क्या करना है, लाइन में रखना। ये मैं बनाकर बोल रहा हूँ, ठीक है, बुक में ढूंढने मत लगना। लाइन में रखना है। तो लाइन में रखना है तो कितने तरीके से हम लाइन में उन चीजों को गठित कर सकते हैं, उसके लिए एक गणितिक फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो फॉर्मूला है एनपीआर। क्या है फॉर्मूला, एनपीआर, ध्यान से सुनना। इसका क्रमचय का गणितिक फॉर्मूला है एनपीआर। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एनपीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल, ध्यान से सुनना। एनपीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या होता है, एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो क्वेश्चन में बोलता है 5p ऑफ 5, ध्यान से सुना, 5p5, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 - 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है, देखो ये 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 से लेके हमें लास्ट तक जाना है। लास्ट संख्या हमारी क्या होती है, एक होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, 4, 3, 2 और 1। और यहाँ पे 5 - 5 मतलब 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा होती है 1। इसका मतलब आंसर जो होगा 5, 4, 3, 2, 1, यानी ये हो जाएगा 120। राइट। तो इस तरह से हमें फैक्टोरियल्स को सॉल्व करना होता है और क्रमचय इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो इस आज का जो बेसिकली वीडियो है वो कहीं ना कहीं हमारे क्रमचय के ऊपर आधारित है, और इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे क्रमचय के बारे में समझाया। ठीक है, तो याद रखना है क्रमचय हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पे भी सॉल्यूशन करेंगे तो आपको और भी चीजें आइडिया लगेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देता हूँ भाई एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया था। तो ये रहा हमारा, देखो हेडिंग, हमने पिछले क्लास में ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसी वजह से मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर देता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। एक बार चलते हैं वापस। यहाँ पे बोला हमारे पास शब्द कौन सा है, रैंडम। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ हमारे पास शब्द कौन सा है, रैंडम। ठीक है, हमारे पास कौन सा शब्द है, रैंडम। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें जो हमें क्रमचय बनाना है उसमें आर हमेशा क्या होना चाहिए, प्रथम स्थान पर। ध्यान से सुनना, आर हमेशा क्या होना चाहिए, प्रथम स्थान पर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये जो आर है ये हमेशा कहाँ होगा, प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर क्वेश्चन में बोला है जो एम है वो हमेशा कहाँ होगा, अंतिम स्थान पर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये कौन से स्थान पर होगा, अंतिम स्थान पर। कौन से स्थान पर, अंतिम स्थान पर।
अब ध्यान से सुनना कि इन क्वेश्चंस को हम लिखते कैसे, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, क्योंकि लिखना भी एक कला होती है, लिखना भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को लिख दो और क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर कर लो कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम मानेंगे अपना P ऑफ ए, राइट। तो हमारा ए जो है वो हमें P ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M डिवाइडेड बाय N। लेकिन हमारा ए क्या है, तो हमारा ए जो है वो क्वेश्चन में जो पूछा गया वही क्वेश्चन में क्या पूछा है कि R प्रथम और M अंतिम स्थान पर आए। तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे R प्रथम और M अंतिम स्थान पर आए। हमें यही संभावना निकालनी है कि आर जो है वो प्रथम पर आए और एम जो है वो अंतिम पर आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मूला हमारा है एम डिवाइडेड बाय एन, तो जिसमें हम हमेशा पहले क्या निकालते हैं, एन। और एन का मतलब क्या होता है, कुल संभावना। कुल संभावना कहूं या कुल वो तरीके, जितने तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितनी संख्या है पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, हमारे पास टोटल कितनी संख्या है, 6 संख्या है। ध्यान से सुनना, अब हम इन 6 संख्याओं को 6 अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 6p ऑफ 6। क्या लिखेंगे, 6p ऑफ 6। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया है। तो 6p ऑफ 6 का मतलब हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, राइट। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 6 5 4 3 2 और 1। और 6 माइनस 6 फैक्टोरियल का मतलब मैंने बताया था ये हमेशा होगा 0 फैक्टोरियल, यानी कि 0 का मतलब हो जाएगा 1। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 1 लिख देता हूं, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल का मतलब हमेशा क्या होता है, 1। अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो कितना आएगा, तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा 6 इंटू 5 4 3 2 और 1। तो ये आ जाएगा आपका 720। कितना आ गया, 720। इसका मतलब जो हमारे पास रैंडम वर्ड है, अगर हम उसको टोटल अरेंजमेंट करें तो 720 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। पर हमें ये नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि आर प्रथम पर आए और एम अंतिम पर आए। तो चलते हैं और समझते हैं क्या होगा। तो पहले मैं एक बार फिर से रैंडम लिख देता हूं, रैंडम। तो अगर आर प्रथम स्थान पर आए तो इसके पास हमारे पास एक ही रास्ता है, यानी इसको 1p1 लिखेंगे। हमारे पास आर को अरेंज करने का क्या है, सिर्फ एक रास्ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर पी सॉरी 1p1। और एम को भी अरेंज करने का सिर्फ एक रास्ता है, क्योंकि इसको सबसे लास्ट में रखना है। तो ये हो गया हमारा पहला सोल्यूशन 1p1 और ये 1p1। क्लियर हुआ इतना। आर को हम पहले स्थान पे रखेंगे और 1p1 को अंतिम स्थान पे। पर बाकी बचे कितने, तो बाकी बचा हमारे पास 4 अक्षर। ध्यान से सुनना, बाकी कितने अक्षर बचे हमारे पास, 4 अक्षर। तो इसमें एक ए है, दूसरा एन है, डी है और ओ है। हमारे पास कितने अक्षर बचे, 1 2 3 4, यानी 4 अक्षर बचे हैं। अब इन चारों को हम 4 अलग अलग तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। ए को चाहे आर रखो, चाहे एन को, चाहे डी को, चाहे ओ को, फिर एन को भी एन ए डी ओ, यानी इस तरह से 4 अक्षरों को हम अलग अलग तरीके से, यानी 4 अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4p4। क्लियर है। तो ये पहला हो गया, और ये दूसरा और ये तीसरा, यानी 3 अलग अलग ऑप्शन आ गए। मैंने कहा था जब भी और आता है, यानी हम कितने तरीके से कर सकते हैं, यानी हमारा जो सानुकूल परिणाम होगा वो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि हमारा जो सानुकूल परिणाम है, ठीक है, जो हमें चाहिए, हमारा सानुकूल परिणाम क्या होगा, किस चीज का हमारा सानुकूल परिणाम, कि आर प्रथम पर आए, वो भी मैं लिख देता हूं, आर प्रथम पर आए और एम अंतिम, राइट, अंतिम स्थान पर। तो अंतिम स्थान पर, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि आर अगर प्रथम स्थान पर आता है तो उसकी संभावना है 1p1 इंटू बाकी के जो 4 है। अब देखो बाकी के 4 का मतलब 4 यानी कि ए एन डी ओ को हम 4 अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से रखने का मतलब ये 4p4 इंटू 1p1। अब मैंने बताया था 1p1, अभी यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने समझाया कि जब 6p6 था तो हमने डायरेक्टली 6 5 4 3 2 1 करके ही आ सकता है। 5p5 तब भी ऐसे ही होगा, यानी इसका भी सेम कर देंगे। तो ये तो 1 ही है, और यहाँ पे 4p4 है, मतलब 4 से लेके 1 तक जाना है। तो 4 3 2 और 1, और इसका भी यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 24। यानी कि हमारा इसका जो सानुकूल परिणाम होगा वो क्या होगा, 24। यानी कि m इज इक्वल टू क्या आ गया, 24 आ गया। तो अगर हमारा m इज इक्वल टू 24 आ गया तो हमारा जो फुल सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय N। इट मींस
24 डिवाइडेड बाय 720 क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 720। अब इसको सॉल्व करो तो 24 से कम 24, 24 तिया 72 होता है, यानी एक जीरो और बढ़ा दो, तुम्हारा जो संभावना होगा वो 1/30 होगा, राइट। यानी कि कहने का मतलब है कि 1/30 संभावना ऐसी होंगी जिसमें आर प्रथम पर आएगा और एम जो होगा वो अंतिम पर आएगा। क्लियर हुआ इतना? इस तरह से लास्ट में आंसर लिख दोगे कि 1/30 संभावना या 1/30 कुल संभावना होगी जिसमें आर प्रथम पर आएगा और एम अंतिम पर आएगा। थोड़ा लिख दोगे तो अच्छा, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना बहुत है, इतना लिख दिया बहुत है, सामने वाले खुश हो जाएंगे वैसे भी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 6 कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं 7वें पे। 7वें में लिखा है ऑरेंज शब्द के सभी अक्षरों के उपयोग से समग्र क्रमचय। अब देखो इसमें भी आ गया क्रमचय, तो क्रमचय आ गया तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास कितने शब्द है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास शब्द है ऑरेंज, ORANGE। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास कुल 6 शब्द, ध्यान से सुनना, हमारे पास कुल कितने शब्द हैं, 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 शब्द, क्या लिखेंगे, 6 शब्द हैं। अब इन 6 शब्दों को हम क्या कर सकते हैं, 6 अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं या गठित कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, हम क्या लिखेंगे, इन 6 शब्दों को अलग अलग तरीकों से गठित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, गठित, ये मेरा त है, ठीक है, गठित किया जा सकता है। अर्थात अब इसको लिखेंगे कैसे, अर्थात यानी कि 6p(6) क्या हो जाएगा, 6p(6). तो ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ये मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा है, अच्छा ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6p(6). तो जो मैंने पहले बताया कि जहां पर भी क्रमचय होगा तो वो हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6p(6). इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा 6 फैक्टोरियल और 0 फैक्टर यानी 6 - 6। ये जो फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, तो ये याद रखना है, n - r यानी कि 0 फैक्टोरियल। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा 6 5 4 3 2 1 और डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर आ जाएगा 720। यानी जो कुल घटना बन सकती है, सॉरी कुल जो तरीके बन सकते हैं वो हो गया हमारा 720। और इसको हम क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे n। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 720। अब हमें ये निकालना है, और हमें क्या निकालना है वो देख लेते हैं एक बार वापस। हमें ये निकालना है कि जो स्वर है वो प्रथम स्थान पर आए, तृतीय स्थान पर आए और छठे स्थान पर आए। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अब इसमें हमारे पास स्वर कौन कौन से हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पास इसमें से स्वर कौन कौन से हैं। इसके लिए थोड़ा तुम्हें बचपन में जाना पड़ेगा, हमें बचपन में सिखाया जाता स्वर और व्यंजन, राइट। तो अब सवाल है कि इसमें से स्वर कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको याद रहेगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपके छोटे भाई बहन हो तो उनसे पूछ सकते हो। वैसे तो जो ऐसे डायरेक्टली जाके मत पूछना कि स्वर कितने होते हैं, सवाल की तरीके से पूछना, नहीं तो बहुत बेइज्जती करेंगे, बोलेंगे भैया आपको नहीं आता। तो यहाँ पे स्वर कितने होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये सारे क्या हैं, स्वर है हमारे। बाकी सारे क्या है, व्यंजन है। अब ध्यान से सुनना, अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी हैं इसमें देखो कितने स्वर हैं, ठीक है, पूरा देखो और समझो कितने स्वर हैं। तो जिसमें से हमारा ओ है, ए है और ई है। ध्यान से सुनना, ओ है, ए है और ई है, ये हमारे क्या हो गए, स्वर हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि ये सारे क्या रहे, ये सारे पहले, तीसरे और कौन से स्थान पे था, छठी। तो यहाँ पे लिखते हैं हमारा ए बराबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू ये बनेगा कि हमारा जो स्वर है, ध्यान से सुनना, स्वर प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर, तृतीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर और छठे स्थान पर रहे, छठे स्थान पर रहे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे वो मेन समझना जरूरी है। तो अपने पास टोटल शब्द कितने, अपने पास टोटल है ऑरेंज, तो ORANGE, राइट। जो अरेंजमेंट किया है वो बोला है कि हमारा जो स्वर है वो प्रथम, तृतीय और छठे स्थान पर रहे। मतलब कि जैसे ये मैं बॉक्स बनाता हूं, एक, ये तीसरा,
ये चौथा, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ठीक है, यहाँ पे देखो टोटल 6 बॉक्सेस बनाए हैं मैंने, मतलब 6 अलग अलग तरीके से, ताकि ये पता चले कि जो आपका ये है और ये है, ये स्वर वाला है। तो इसमें ओ हो सकता है, ए हो सकता है और ई हो सकता है। इसमें ए हो सकता है, ओ हो सकता है और ई हो सकता है। उसी तरीके से इसमें भी है, यानी कि ये आपस में, यानी इन 3 बॉक्से में ओ ए ई ही हो सकते हैं और कोई शब्द नहीं हो सकता है। तो अब इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना थोड़ा, ये लिखने वाली कला सीख गए तो तुम्हारा काम हो गया, तुम किसी भी तरह का सवाल सॉल्व कर लोगे। यानी जो हमारे पास 3 स्वर हैं, ध्यान से सुनना, हमारे पास जो 3 स्वर हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, 3 अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 अलग अलग तरीकों से अरेंज। अरेंज करने का मतलब यहाँ पे गठित करना ही होगा, तो मैं अरेंज को मिटा के गठित लिख देता हूँ, क्योंकि हिंदी में ही लिखोगे तो ज्यादा सही होगा। गठित कर सकते हैं। तो इसका रास्ता क्या बनेगा, इसका रास्ता बनेगा 3p(3). ध्यान से सुनना, हमारे पास स्वर कितने थे, तो हमारे पास स्वर थे 3, जिसको मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ, ये 2 और ये 3, और इनको हम 3 अलग अलग तरीकों से गठित कर सकते हैं। यानी ये जो संभावना बनेगी, यानी कि जो गठित का संरचना बनेगी, वो किस तरह से बनेगी, 3p(3). अब हमारे पास बची कितनी संख्या, तो हमारे पास बची 3 संख्या। कौन कौन सी 3 संख्या, तो हमारे पास बची आर, हमारे पास बचा एन और हमारे पास बचा जी। यानी अभी भी हमारे पास क्या 3 बचा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो ये 3 व्यंजन है, ठीक है, इन 3 व्यंजनों को भी हम सेम यही लिखना है कि 3 अलग अलग तरीकों से गठित कर, यानी ये यहाँ पे कॉपी कर देना, राइट। अब इनको भी 3 अलग अलग तरीकों से हम गठित कर सकते हैं। तो कैसे होगा, 3p(3). ध्यान से सुना, क्या बन जाएगा, 3p(3). यानी कि स्वर को भी 3 तरीके से कर सकते हो और व्यंजनों को भी 3 तरीके से कर सकते हो। और मैंने समझाया जहां और आएगा वहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। यानी ये किस तरह से बनेगा, 3p(3) इंटू 3p(3). इसका जो पूरा सॉल्यूशन बनेगा 3p(3) का मतलब 3, 2, 1, और इसका भी क्या बन जाएगा, 3, 2 और 1। यानी जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 चार 6, 36। यानी कि ये बन जाएगा 36। तो यहाँ पे जो तुम्हारा m बनेगा वो क्या बनेगा, 36 बनेगा। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था यहाँ पे m डिवाइडेड बाय n, तो वो मैंने कहीं लिखा ही नहीं था। अच्छा, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूं। तो यहाँ पे p ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा m डिवाइडेड बाय n। यानी m की वैल्यू है 36 और n की वैल्यू है 720। 720 ही है ना ऊपर, हाँ 720 है। अब ये सॉल्व करो तो 36 से कम 36, 36 दूना 72, यानी कि 1/20 हो जाएगा, राइट। तो इसकी संभावना क्या आएगी, 1/20 है। किसकी संभावना ये 1/20 आएगी, यानी कि जो हमारे पास शब्द ऑरेंज शब्द है उसमें हमारा जो स्वर है वो प्रथम, तृतीय और छठे स्थान पर आए, उसकी संभावना होगी 1/20। क्लियर हुआ इतना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूं कि ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा। समझ में आना और मजा आना दोनों जरूरी है, जिससे क्या होगा, तुम अच्छे से चीजों को पढ़ सको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है सॉरी, थोड़ा सा तबीयत जो है वो डाउन है आजकल। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, पहले वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है हमारे पास 7 वक्ता है। हमारे पास क्या है, 7 वक्ता है। इसमें ए बी सी डी ई एफ और जी है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और लिखते हैं, हमारे पास 7 वक्ता है, ए बी सी डी ई एफ और जी। इस तरह से हमारे पास कुल कितने वक्ता है, 7 वक्ता है। फिर सवाल में बोला है को यादृच्छिक क्रम में भाषण देने हेतु आमंत्रित किया गया। यानी इन लोगों को यादृच्छिक क्रम का मतलब होता है किसी को भी रेंडमली बुला गया। ऐसा नहीं है कि प्लान करके बुलाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हुई, ऐसा हुआ कि वक्ता ए के पश्चात तुरंत वक्ता बी का भाषण हो। ये जो बी है वो बड़ा दुष्ट है और बोलता है कि देखो भाई, मुझे चाहे जब भेजो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए जब जाएगा तब मैं जाऊंगा। यानी अगर ए पहले नंबर पे जाएगा तो मैं दूसरे, अगर ए दूसरे पे जाएगा तो मैं तीसरे, ए चौथे पे जाएगा तो मैं पांचवे, और ए पांचवे पे जाएगा तो मैं छठे, वो छठे पे जाएगा तो मैं सातवें। यानी जब भी जाएगा मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा, ऐसी बात बोला है। और बोला उस घटना की संभावना का मान ज्ञात करो। तो अब ये कैसे होगा, ध्यान से सुना। हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से टोटल हमारे पास 7 लोग हैं, पर ये जो बी है वो ए की पूंछ पकड़ के रहना चाहता है। तो हम एक काम करते हैं ना, इनको अलग अलग रखने से अच्छा है हम इनको एक डब्बे में बंद कर देते, बोलते भाई जाओ साथ में जहां जाना है। यानी जब ए निकलेगा तो हम भी साथ में पीछे पीछे चले जाना, राइट। क्लियर हुआ इतना, ध्यान से सुना। हमने क्या किया, हमने ए और बी को हमने एक डब्बे में बंद कर दिया। डब्बे में बंद करने का मतलब हमने ये बोला कि भाई तुम दोनों क्या करो, साथ में रहो। क्लियर हुआ इतना।
अब ध्यान से सुनना। ऐसे सवाल क्या पूछा पहले वो भी कंप्लीट करते हैं। सवाल में कितने लोग थे, 7 लोग थे। तो हम डायरेक्टली इस पे नहीं जाते, हम पहले काम करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने लोग हैं। हमारे पास 7 लोग हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। अब इन सातों को अलग अलग तरीके से हम अगर व्यवस्थित करना चाहे तो कितने तरीके बनेंगे, तो वही लिखते हैं सातों को कैसे लिखूं, 7 अलग अलग लोग नहीं, 7 लोगों को, हाँ 7 लोगों को कैसे लिखता हूं, ठीक है। 7 लोगों को अलग अलग तरीके से, वही सेम लिखना है, गठित किया जाए तब कुल संख्या बराबर, यानी कुल कितनी संख्या बन सकती है, यूं कहो कुल कितने तरीके बन सकते हैं जिसमें 7 अलग अलग लोगों को हम बिठा सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि 7 लोग हैं हमारे पास, इनको हम 7 अलग अलग तरीके से बिठा सकते हैं। 7 लोग हैं, सातों को हम 7 अलग अलग तरीके से बिठा सकते हैं, यानी 7p7। और अभी इसका मैंने सॉल्यूशन बताया था, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, यानी कि ये वही सेम फॉर्मूला n माइनस, यानी ये लिख देता हूं मैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। यही फॉर्मूला का यूज करके सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं जितने भी क्रमचय वाले आएंगे। तो यहाँ पे हो गया 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 6 5 4 3 2 और 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 जीरो फैक्टोरियल, इसका मतलब मैंने बताया था 1 होगा। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 5040। ये हमारा कुल तरीके हैं जिसमें हम 7 लोगों को बिठा सकते हैं, और कुल तरीकों को हम क्या नाम देते हैं, एन नाम देते हैं। क्लियर हुआ इतना। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5040। ओके। अब हमारा हम जो हमें चाहिए सानुकूल परिणाम यानी ए, उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम मानेंगे कि ए के बाद तुरंत बी जाए। तो ध्यान से सुना, ए के बाद तुरंत कौन जाएगा, बी जाएगा। अब जैसा मैंने कहा हमारे पास कुल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो पहले मैं सातों को एक बार देख लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ और ये लास्ट में हो गया जी। क्लियर है इतना। मैंने क्या कहा कि ये जो बी है ये थोड़ा दुष्ट इंसान है, और ये बोल रहा है कि भाई मुझे जहां भेजना है, मुझे जब भेजना है मुझे भेजो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी कंडीशन है कि ए के साथ ही मैं जाऊंगा। तो मैंने क्या कहा, एक काम कर, तू ए के पीछे रह जा, यानी ए के पीछे मैंने बांध दिया इसको, तो जहां ए जाएगा वहीं बी जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इनको मैंने क्या बना दिया, एक जोड़ी बना दी। ध्यान से सुना, इनको मैंने क्या बना दिया, एक जोड़ी। क्लियर हुआ इतना। तो हमारी ये बन गई एक जोड़ी, और हमारे पास अब कितने लोग बचे, 2 2 4 1 5, यानी कि इस तरह से अब हमारे पास कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। ध्यान से सुनना, इस तरह से हमारे पास कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। क्लियर हुआ इतना। इस तरह से हमारे पास कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। तो हम क्या करते हैं, इन 6 लोगों को कैसे बिठाना वो सीख लेते हैं। पहले पहले पूरा सुन लो फिर से। हमने क्या किया, ए और बी को क्या बना दिया, एक जोड़ी बना दिया। ध्यान से सुना, हमने ए और बी को क्या बना दिया, एक जोड़ी बना दिया। तो ये एक बचा, यानी जोड़ी का मतलब ये हुआ कि अब हम ए को जहां भेजेंगे बी अपने आप पीछे पीछे चला जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना कि हमें 2 लोग हैं, हमें सोचना कि ये एक ही लोग हैं। क्लियर हुआ इतना। तो बचे कितने, 5 लोग, यानी यहाँ पे बचे 5 लोग। अब इस तरह से हमारे पास कुल कितने लोग हो गए हैं, 6 लोग हैं। अब इन 6 को अलग अलग तरीके से बिठाने की व्यवस्था करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 6 लोगों को अलग अलग तरीके से गठित किया जाए तब। अब इन 6 लोगों को अलग अलग तरीके से बिठाना है, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6p6, राइट। क्या हो जाएगा, 6p6। क्लियर हुआ इतना। तो ये तो हो गया टोटल 6 लोगों का। अब सवाल है क्या हम इनका कुछ कर सकते हैं, तो इनका भी हम कुछ कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, इसके पास एक ऑप्शन है, यानी ये हो जाएगा 1p1, राइट। और इसके पास भी एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ये जगह नहीं चेंज करना चाहता है, ये बोलता है मेरे को इसी के पीछे जाना, तो इसका भी कितना ऑप्शन है, 1p1। या ऐसे करो, या तो इसका दूसरा रास्ता क्या है, इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूं। इसका दूसरा रास्ता ये है कि इनको साथ में ही रखो, क्योंकि ये लोग जगह तो इंटरचेंज भी नहीं कर सकते। मतलब ये भी नहीं हो सकता कि बी पहले जाएगा फिर ए उसके पीछे जाएगा, नहीं, क्लियरली बोला है ए पहले जाएगा फिर बी उसके पीछे जाएगा। तो हम इनको एक ही जोड़ी मानते हैं, और ये बोलते हैं कि इनको बिठाने का हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, और वो क्या है, वो ये है 1p1, यानी इनको एक जोड़ी को एक ही तरीके से बिठाया जा सकता है, जहां जाएगा ए पहले बी बाद में। तो या तो तुम ऐसे लिखो तो भी सही माना जाएगा, और ऐसे लिखो तो भी सही माना जाएगा। ऐसे लिखने पे हम समझाएंगे कि ये ए का तरीका है और ये बी का, इनका जगह नहीं बदल सकता, इसलिए 1p1 हुआ, इसका भी 1p1 हो जाएगा। या तो ये रखो और या तो ये रखो। हालांकि मेरा जो सजेशन होगा, मैं कहूंगा इसके साथ जाना, ये ज्यादा अच्छा है।
ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 6p6 यानी कि 6 5 4 3 2 और 1, और ये 1p1 का तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, यानी ये कितना आएगा, इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा ये 720। राइट, क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया हमारा 720, और इसको हम क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे m। तो अब हमें निकालना है p ऑफ a इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। तो m की वैल्यू है 720 और हमारा n की वैल्यू था 5040। राइट, यहाँ पे क्या था 5040। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक जीरो कट गया। अब 72 यहाँ पे भाग करो 504 को 72 से, तो 504 को 72 से भाग करोगे तो 7 आएगा। इसका मतलब 72 एकम 72 और 504 72 भागे कर दो तो 7 आएगा। तो यानी यहाँ पे सॉल्यूशन जो आएगा वो हो जाएगा 1/7। तो इस तरह से हमारा जो संभावना बनेगा वो क्या बनेगा 1/7। तो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/7। क्लियर इतना? तो ये इस तरह से हमें सवालों को सॉल्व करना होगा, क्रमचय वाले सवाल पढ़ोगे फिर सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। मतलब वैसे तुम पढ़ के सॉल्व करते हैं, पर क्या ये सवाल थोड़े से आपको क्या करना है, पुराना याद रखना है, पुराना नहीं 11वीं का, 11वीं में भी पॉसिबल तुम नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख के एक्सप्लेन किया है ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आए। इसको नोटबुक में नोट कर लेना, साथ ही साथ कोशिश करना कि एक दो बार खुद से भी सॉल्व करके देखो क्या तुम्हें आ रहा है क्या तुम्हें नहीं आ रहा है, तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम कितने लेवल पे पहुंच गए हो। ठीक है, क्लास अगर समझ में आ गई है, अच्छी लग रही है, तुम्हें पूरा समस्या का तुम्हारा समाधान हो रहा है, तो तुम 3 चीजें हेल्प कर दो, वो क्या करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, और अपने 3 दोस्तों को भी बोलो कि वो भी ये करे, 3 दोस्तों के साथ शेयर करो, इस तरह से 3-3 दिन करके हम क्या बन जाएंगे, जयपुर वाला सलमान खान बन जाएंगे। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी बातें तो तुम लोग समझदार हो, बोलने की जरूरत नहीं है, 12वीं में हो। ओके, तो बाकी अपनी तरफ से सपोर्ट बनाए रखना। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।